जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय जय श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरली। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश भगवान की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरुजी महाराज की, रसिक मंडली की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौगधारा सारानजस्रम वितस्र विदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवनधरम शिरसा वहामि। संकेत कुंज मनुकुंजर मंदगामिन्यादाय दिव्य मृदुचंदन गंधमाल्यम। काम काम कीलिरवसेन कदा चलन्ति। राधे नुयामि पदवीमुपदर्शयन्ति। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय बंशी स्वरूप आचार्य श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज अपने इस ग्रंथ के इन श्लोकों में उस तत्व का क्रमानुसार निर्देश करते चले जा रहे हैं जिसमें वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रतिशांत कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। पूर्व श्लोक जो अभी चल रहा था जिसमें सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा आश्रित जनों के लिए जो प्रेम की एक प्रबल धारा का सद्वर्षण प्रवाह प्रस्तुत करती रहती हैं, इसमें वात्सल्य की भावना आश्रित जनों की। और गोविंद जीवन धर्म अपने चरणारविंद से गोविंद को कृतकृत्य करने वाली, ये इसमें कृपा की बात बताई गई, कृपई की सिंधु। और अंतिम था सा राधिका स्फुरतु में हृदय केली सिंधु। वे केली की समुद्र रूपा श्री राधिका मेरे हृदय में स्फुरित। वृंदावन की रसोपासना का मूल उत्स है केली। केली आनंद का सूचक है। केली से इतर जितने अन्य भाव हैं उनमें कुछ अन्य अन्य प्राप्तव्य होगा, किंतु केली तो केली है। ये केली कई प्रकार की है। केली माने कीड़ा, खेल,
दूसरे महानुभावों ने कहा यहां श्री हरिवंश नित्यवर केली बाढ़ सरस प्रेम रसवेल मेल कंठ भुज खेली बनितन गनमन अधिक सात निरख निरख लोचन अघात गौद गात गौर श्यामल बने जूत जूत जुबतिन के घने मध्य किशोर किशोरी बने गने कवन रथ अति बढ़ी नित नित लीला नित नित रास सुनो रसिक हरिवंश विलास। नित नित लीला प्रेम रस लीला। केली को कहीं विस्तृत रूप से वर्णन किया, कहीं संक्षेप रूप से वर्णन किया। रसिकों की जो आराध्य केली है, जिसका चिंतन करते हैं, स्वामी जी के लिए जहां कहा गया कि अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख का दान करने वाले। सखी सुख यदि कोई संपत्ति विशिष्ट है तो उसका दान करने का, देने का, प्रदान करने का अधिकार स्वामी हरिदास को, ललिता सखी को है। और अपने आप में भी और कुछ चाहते, बोले नहीं बस अवलोकत रह के ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो प्यारे की भांति भांति के प्यारे जुगल किशोर जानो। एक क्षण के लिए मेरे नेत्रों से तुम पृथक न हो। सुख दुख भुगते दे नहीं कुछ संक है, स्तुति निंदा करो राव चाहे रंक है। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नयन रसिक भगवत सनो। ये जुगल मेरे नेत्रों के विषय बने रहें, सदैव इनकी केली का अवलोकन होता है। ये देश सुख भोगता है, दुख भोगता है कर्मानुसार, बोले इसके संबंध में कुछ सोचना है न कहना है, निवेदन तो बड़ी दूर की बात है। और ये तो अवश्य में भोगतव्य है, इसलिए इस विषय में क्या चिंता। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो अपना किया हुआ है उसको भोगने में क्या तकलीफ है। लौकिक इच्छाओं का दमन करके केवल जुगल की प्रेम रस केली का अवलोकन ही समस्त भक्ति साधनाओं का मूल है। और भक्ति साधनाओं का मूल तो है, पर ज्ञानी भी जाकर के वहीं टिकते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा ना कि आप तो शुद्ध एक ही भाव से ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे, आपने ये श्री कृष्ण चरित्र पढ़ने का श्रम क्यों उठाया सुखदेव जी से? तो उन्होंने ढाक मूंद के नहीं, बिल्कुल खुल के कहा, स्थितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम विदधीत। मैं निष्कल ब्रह्म में, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप में, कैवल्य मुक्ति की स्थिति में विद्यमान था, निर्गुण के रूप चिंतन में। क्योंकि उपासना दो तरह से है, एक निर्गुणत्व में है, एक सगुणत्व में। स्थितो भी निर्गुण्य ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति के न्याय से मैं ब्रह्म स्वरूप, परंतु उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, मैं जिनके चरित्रों से उत्तम कोई चरित्र नहीं है, ऐसे उत्तम चरित्र मैं श्री कृष्ण के मधुर मधुर लीला चरित्रों से मेरा मन उस अद्वैतवाद से खिसक करके द्वैतवाद में आ गया। गृहीत चेता, जैसे कोई नहीं चाहता हो परंतु कोई उसको पकड़ करके खींच के ले जाए। मेरे मन को तो, मेरे तन को तो नहीं पकड़ा, पर मन को पकड़ लिया, इसलिए गृहीत चेता। तब मैंने इस श्रीमद् भागवत जैसे 18,000 श्लोकों के महापुराण रूपी परमहंसों की संहिता का अध्ययन किया। और मैं ही क्या, सुखदेव कहते हैं मेरी क्या बात है,
आत्मारामाश्च मुनिया निर्ग्रंथा, ऐसे आत्माराम मुनि जिनकी अज्ञान ग्रंथि कर्म ग्रंथि का भेदन हो गया है, जिनकी भिद्यते गिद्यते छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जिनका अज्ञान मिट गया है, मोह समाप्त हो चुका है, अब जिनके लिए भोगने के लिए कोई कर्म न प्रारब्ध के रूप में है न संचित के रूप में। जैसे विशाल भरे हुए गोडाउन में आग लग जाए तो कुछ बाकी न बचे। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से दग्ध हो चुके हैं जिनके संचित प्रारब्ध और क्रियमाण आदि आदि कर्म। इस प्रकार से आत्माराम जो मुनि है, जिनकी अज्ञान ग्रंथि खुल करके जीवत्व भंग हो करके शुद्ध ब्रह्मब्राह्मी स्थिति जिनको प्राप्त है, ये उर्क्रम जो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, परम ऐश्वर्यशाली, परम माधुर्यमय, जिनसे आगे कोई नहीं, जिनका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, सब जिनके नीचे ही हैं, चाहे देव हो, अधिदेव हो, महादेव हो, लघुदेवों की तो बात ही मत छोड़ो करो, जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, जिनका स्वरूप असमूर्त है, बराबरी ही कोई नहीं कर सकता, ऊपर तो जाएगा कहां। ऐसे उर्क्रम भगवान के प्रति वे आत्माराम मुनि भी भक्ति करते हैं। आत्माराम होने के पश्चात ये है कि उसे अब कोई आकांक्षा नहीं रह गई, क्योंकि वह स्वरूप को प्राप्त हो गया। सारांश कहने का कि ये जो केली है, नित्य विहार वृंदावन धाम में प्रिया और प्रीतम का जो लीला विलास है, ये समस्त ज्ञान का, समस्त कर्म का, समस्त तप का, योग का, जप का, स्वाध्याय का और भी जितने भी मोक्ष के साधन हैं, धर्म के जितने आचरण हैं, सबका प्रतिफल यदि कोई मोक्ष आदि है तो उस मोक्ष आदि को भी तिरस्कृत करके केवल इस नित्य लीला में लीन हो जाना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसको श्री चैतन्य देव ने पंचम पुरुषार्थ कहा है। चार पुरुषार्थ तो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ये श्रुति प्रमाणित पुरुषार्थ है। अज्ञानी लोग काम रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति में लगे रहते हैं, दूसरे तरह के अज्ञानी लोग अर्थरूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। इनसे जो चतुर हैं वे धर्म का आचरण करते हैं। इन धर्माचरण करने वालों में भी दो प्रकार के हैं। एक धर्म का फल विषय भोगादि ही मानते हैं, ऐश्वर्यादि की प्राप्ति ही मानते हैं, वे काम्य कर्मों में लगे रहते हैं, यज्ञ आदि करके स्वर्ग में जाते हैं। और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, वहां पर उस विशाल सुख भोग को भोग करके आखिर उनके पुण्यों की परिसमाप्ति जिस किसी दिन होती हो, कल्प 10 कल्प 50 कल्प के अनंतर पुण्य क्षीण होने पर वे उस किराए के स्वर्गलोक से, पंचतारा होटल से, और वो ज्यादा तारा का होगा, पंचतारा का तो है ही क्या, वहां से नीचे धकेल दिए जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, वे यहां आकर के फिर उन्हीं कर्मों को करते हैं। इनसे चतुर वे हैं जो धर्म का प्रयोग मोक्ष के लिए करते हैं। वे कामनाहीन होकर के भोगादि स्वर्गादि की इच्छाओं को तिलांजलि दे करके अपने सदाचरण का, अपने धर्माचरण का, अपने जप तप योग साधन तीर्थाटन दान व्रत आदि का एक ही फल मांगते हैं। सब कर्म मांगे एक फल, राम चरण रति हो, भगवत चरणारविंद गोविंद चरणाम्बुज की प्राप्ति हो, हमको उनकी प्रीति की प्राप्ति हो। इनमें बीच के और हैं जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, पर मोक्ष को भी इस भक्ति ने तिरस्कृत कर दिया है। अतएव श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा
कि जीव मात्र का आराध्य केवल आनंद कंद नंदन है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम में नित्य लीला करते हैं। तद्धाम वृंदावन, इनकी उपासना प्रेम है। प्रेम साध्य भी है, प्रेम साधन भी है। प्रेम मार्ग से इनकी उपासना जैसे ब्रजबधुओं ने धारण की। ब्रजबधुओं की विशेषता चाहे वो सुखिया भाव की हो चाहे परकिया भाव की हो, वे कुमारी हो अथवा किन्हीं गोपों की बधुएं हों, उनका लक्ष्य श्री कृष्ण से प्रेम ही रहा है। उन्होंने लोक और वेद दोनों मर्यादाओं का श्री कृष्ण की प्रीति के लिए परित्याग कर दिया है। वे मोक्ष की आकांक्षा वाली नहीं है, इसीलिए उनको मोक्ष सन्यासिनी कहा जाता है। मोक्ष को जिन्होंने थूत कृत्य, जैसे हम अपने मुंह में आए हुए अनावश्यक थूक को फेंक देते हैं, तद्वत उन्होंने मुक्ति को उपेक्षित कर दिया। उपेक्षित करने का अर्थ यहां जिनके केवल प्रेम ही वांछित, जो आनंद कंद नंदन नंदन के लिए अपना लोक और परलोक सब कुछ देने को तत्पर। ऐसी ब्रजबधुओं का जो प्रेम मार्ग है वही हमारा प्रेम मार्ग, उपासना मार्ग है। इस उपासना मार्ग के लिए क्या प्रमाण है? देखो, उपासना दो तरह की लोक में चल रही हैं। एक तो चलती है मनमुखी। बुद्धिमान कोई ऐसी एक कल्पना की उपासना खड़ी कर देता है जिसमें मोक्ष आदि का लोभ लाभ दिखाया जाता है और उनका आचरण होता है मनमुखी। ऐसी उपासनाएं पंजाब में बहुधा पलती हैं। नए नए संप्रदाय जो पैदा होते हैं उनको पनाह यदि कोई देता है तो वो पंजाब ही है, बड़ा उदार है। पंजाब के निवासी बुरा न माने, ये उनकी भावुकता है, ये उदारता है उनकी। सच्चा सौदा हो झूठा सौदा हो वहां सब चल जाता है, परंतु उपासना प्रमाण से होना चाहिए। मूलतः प्रमाण तो वेद है। वेद के लिए क्या प्रमाण है? वेद अंतिम प्रमाण है। कोई यदि प्रश्न करे कि वेद के लिए क्या प्रमाण है कि वेद ही प्रमाण माना जाए, तो कहते वेद स्वतः प्रमाण है। वेद का प्रमाण वेद ही है। सृष्टि के प्रारंभ से ये दिव्य ज्ञान भगवान नारायण के द्वारा ऋषियों के हृदय में उद्भूत हुआ और उन्होंने उस परतत्व का जैसे अनुभव किया अपनी परावाणी के द्वारा प्रकट कर दिया, और वो श्रुति श्रवण मात्र से सबके अंतःस्थल में विराजमान होता चला आया। पश्चात लोग मंदमती हो गए, इसलिए उसके लेखन की विधि हो गई। मूलतः तो वेद श्रुति है। श्रुति जो श्रवण के द्वारा धारण किया जाए वो स्वयमेव अपने आप में प्रमाण है। अथवा भागवतकार ने तो कहा, वर्णयंती महात्मानम श्रुतेन श्रुत्यर्थेन चांजसा। इस प्रमाण को महापुरुषों ने दो रूपों में वर्णन किया, मूलतः श्रुति के द्वारा और तत्पश्चात श्रुतियों के अर्थ के द्वारा। श्रुतियों का अर्थ क्या है? ये संगीतादि जितनी है ये श्रुत्यर्थ है। पुराण जितने हैं ये सब श्रुतियों के अर्थ है। जैसे संस्कृत ज्ञानहीन, संस्कृत भाषा का यदि किसी को ज्ञान ना हो तो वो अनुवाद के द्वारा जैसे उसे समझाया जाता है, और अनुवाद भी यदि जटिल हो जाए तो फिर उसकी टिप्पणी की जाती है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। तो श्रुतियां मूल है प्रमाण के रूप में, और श्रुतियों के अर्थ जो पुराण आदि है ये है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण अमल पुराण है। अन्य पुराणों में तो लाग लपेट की बातें कही गई हैं,
कहीं वहां बगीचा लगाने का महात्म्य दिखाया गया है, कहीं कुआं खोदने का, कहीं तालाब बनाने का, है? और अज्ञानी उसी में भूल जाता है। किंतु श्रीमद् भागवत में शुद्ध विष्णु भक्ति का, शुद्ध कृष्ण भक्ति का, राम भक्ति का, भगवत भक्ति का वर्णन किया है। स्वयं भगवान वेदव्यास कहते हैं, धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्य हृदय वरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। भगवान वेदव्यास कहते हैं, इस श्रीमद्भागवत महापुराण में प्रोज्जित उज्जित कैतव कहते हैं कपटता, जो छल किया जाता है, कहने में कुछ, भाव में कुछ, अर्थ में कुछ, तात्पर्य कुछ, बोले इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया। धर्म प्रोज्जित कैतवः किनके लिए कहा गया? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर संत हैं उनका धर्म वर्णित है। संत पुरुष जिसे धारण करते, जिनका किसी से न राग है, न द्वेष है, न किसी से घृणा है, न उपेक्षा है, जिनके लिए सब समान रूप से, ऐसे निर्मत्सर संतों का धर्म इसमें वर्णित है, जो वेद्य है, जानने योग्य है। इसका अर्थ यह कि अन्य कुछ जानने योग्य नहीं है, यही जानने योग्य है, और वही वास्तविक है। वास्तविक माने वस्तु तत्व को लक्ष्य कराने वाला। और शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, इसके जानने से, इसकी धारण करने से शांति मिलती है, मोक्ष का मार्ग निश्चित होता है, निश्चित ही नहीं होता, प्राप्त होता है। और त्रिताप जिससे जगत के समस्त प्राणी जल रहे हैं, ये उसका शमन कर देने वाला है। यह श्रीमद् भागवत कहा जाता है। ये इसमें भगवान समाये हुए हैं। तेनेयम, इसलिए इसको भागवत कहा गया कि इसमें भगवान ने प्रविष्ट किया है, अपने आप को प्रवेश कर दिया है। इसलिए भगवान की वाणीमयी मूर्ति है। ये महामुनि भगवान वेदव्यास के हृदय में प्रकट हुआ और उन्होंने फिर अपनी वाणी के द्वारा इसकी रचना की। इसको प्राप्त कर लेने पर फिर अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। किंबा परेगी, सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि ईश्वरः सद्यः हृदय वरुद्धते, बहुत ही जल्दी, जिसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हो, और भी उसके अनेक अनंत नाम हैं, वो बहुत जल्दी हृदय के भीतर आके घुस जाता है। सद्यः हृदय वरुद्धते, घुस ही नहीं जाता, रुंध जाता है, बंदी हो जाता है। हा? किसके द्वारा? बोले कृतिभिः शुश्रूषुभिः, जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो इसका सेवन करते हैं, अतएव वे कृति भी पुण्यात्मा है। समस्त पुण्यों का पुण्य ये है। तो जिस श्रीमद् भागवत में भगवान समाये हुए हैं, जो भगवान की भक्ति का निरूपण करने वाला है, जो वेद का समुचित और यथार्थ तात्पर्य है, उस पुराण को हम प्रमाण मान करके इस भगवत भक्ति की, गोपी मार्ग की प्रेमोपासना को स्वीकार करते हैं। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? बोले पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति, जो मेरा वर्ण विषय। 4 पुरुषार्थ तो अभी हम कर चुके वर्ण। 5वां पुरुषार्थ प्रेम है। इसलिए देखो जगह जगह इसमें भी आया, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्तया। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्यर्थ चर्चा, क्योंकि ये नीरस पुरानी बातें हो गई। एक जो रस का उमड़ता हुआ समुद्र तुम्हारे सम्मुख है, उसको देखो, उसको समझो, उसको हृदय में धारण करो, उस धारा में अपने आप को स्नपन स्नान करवा दो, और उसके सीकरों को, उसके कणों को, बिंदुओं को, धारा को जितने में तुम समर्थ हो अपने में धारण करने में भी हो समर्थ, तो लो। तो वो अंतिम जो है वो केली है। उस केली के संबंध में कहा कि वो गोविंद जीवन धर्म,
केली की मूल है श्री राधा। श्री कृष्ण अकेले जो केली करते हैं वो तो कोई केली ही नहीं है, वो सब ऐश्वर्य केली है। ये नाना अवतार जितने हैं, केली का मूल पकड़ो। हरिवंश जी ने कहा, रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रिछिए। क्योंकि ये केली का मूल है। और भगवान बोले, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरी दृढ़ व्रत जू हुए, तेऊ उमगित चित मर्यादा वन विहार रस किए। जो भगवान और उसके अवतारों का बड़ी निष्ठा पूर्वक, बड़े चाव से, लगन से भजन करते हैं, यदि किशोरी के इस वृंदावन विहार के रस की एक बिंदु नहीं, एक सीकर है, एक सीकर मात्र यदि प्राप्त हो जाए तो वो मर्यादाओं को छोड़ करके भी क्या छोड़ेंगे, वो तो अपने आप छूट जाता है। ये रस जो किशोरी के श्री पादारविंद से उद्भूत होता है, जिन श्री चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके अनंत ऐश्वर्यशाली अपने आप को रसिक शेखर बना करके अपना आस्वाद्य बनाए हुए है, उसके मूल में है केली। इसलिए तेऊ मगध मर्यादा वन विहार रस पिए। अब उनकी क्या बात कहें जो खोए रतन फिरत हैं घर घर, विविध वासनाओं से अपने चित्त को आपूरित किए हुए, यही कुत्तों की तरह भटकना। घर घर कौन भटकता है? लोलुप भ्रमर ग्रह पशु जो विचरत, सिर पद त्राण बजे, तदपि अधम विचरत ते मार्ग कतहु न मूढ़ लजे। तुलसीदास कहते हैं कि जिह्वा का लोलुप पेट खलाए कुत्ता, द्वार द्वार में घुसता है, जो चाहता है सो तो मिलता नहीं, जूतियां और मिलती हैं। ग्रह पशु जो विचरत, सिर पद त्राण बजे, फिर भी अधम विचरत होते ही मार्ग, वो अधम उन्हीं मार्गों में भटकता है, तो उसे लज्जा भी नहीं आती। दूसरे शब्दों में, खोए रतन फिरत जे घर घर, कोई जीवन है। सदा मलिन पंथ के जल जो कबू न हृदय फिराने। अंतिम संहार करते बोले, जय श्री हित हरिवंश अनंत चुनाए, बिनु या रज ही लिए। या रज वृंदावन की, वृंदावन में बैठ करके वृंदावन की रेणु की बात करते हैं। ये श्री राधिका चरण रेणु है। तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। ये ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूह पदार विंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। ब्रह्मा और ईश्वर जैसे महामहिम को भी ये दुर्लभ है, इस पादार बिंद की ये रज। पदार बिंद श्रीमत पराग परमाद्भुत, इन श्री चरणों की ये पराग धूली, इसका वैभव परम अद्भुत है। अब इससे अधिक अद्भुतता क्या है? गोविंद जीवन धनम सिरसा बहाम, डगर बुहारत सांवरो धन धन राधा कुंड। ना जाने कहां बैठी हैं नवल छबीली बाल, हैं पलकन की कर सोहनी, अपने पलकों की सोहनी बना करके प्रीतम उसको बुहारते हैं। कहने का आशय कि इन चरणार बिंदों के आश्रय के बिना और चरणार बिंद का से उद्भूत जो रज है उसके आश्रय के बिना इस केली की सुखानुभूति रसानुभूति असंभव है। अन्य देश देशांतर में श्री राधा पादार बिंद की जो आराधना उपासना है वो अंश भाव से होती है और सम्यक भाव से श्री वृंदावन होती है। क्योंकि श्री राधा का शुद्ध बुद्ध केलीमय, कल्लोलमय, रसमय, आनंदमय, विलासमय स्वरूप यही है। अन्यत्र तो इसकी चर्चा भी नहीं है। और वृंदावन के रसिकों के समक्ष तो साहस होता है, साहस ही नहीं होता, उल्लास बढ़ता है।
किंतु अन्यत्र इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्यत्र इसका कोई उपासक है नहीं। महाप्रभु ने कहा यद वृंदावन मात्र गोचरम हो इन श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ क्षमते यशिवशिका दीनाम तु यद ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। जो रस तत्व केवल श्री वृंदावन में ही दर्शित है, वृंदावन मात्र गोचरम, जो केवल वृंदावन में ही देखा जाता है। कौन है? बोली श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़, ये वेदों के श्रुतियों के। अरे वेदों में तो कुछ कर्म कांड है, कुछ और कांड है, पर वेद का जो शिरोभाग है वो श्रुति है, ज्ञान कांड। बोले उसके भी सिर पर विराजमान है ये रस। एक दिन विनोद की बात हो रही थी, स्वामी श्री अखंडानंद जी के समीप बैठे हुए थे, बहुत भक्त थे, हम भी थे। तो प्रसंग किसी के प्रश्न के द्वारा खड़ा हुआ, तो उत्तर देते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा, कहने भाई हम लोग वृंदावनवासी हैं, अपने को वृंदावनवासी तो थे ही, हम लोग वृंदावनवासी हैं। हम यहाँ का जो जुगल तत्व है और जुगल तत्व में श्री राधा रानी है, इनको तो हम ब्रह्म से 2 इंच ऊपर मानते हैं। और इधर उधर देख के सब हंस पड़े, हमारी ओर देख के बोले क्यों ठीक है ना? तो हमने कहा ठीक तो है ही, आप जो कहते हैं सब ठीक ही है। तो वृंदावन